नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है विजयनगर का साम्राज्य। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। 1336 में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने के बाद तेजी से इसका विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। 1346 में मदुरा की सल्तनत के विरुद्ध युद्ध करते हुए अंतिम होयसल सम्राट बल्लाल चतुर्थ मारा गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर हरिहर और उसके भाइयों ने समस्त होयसल साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया, परंतु बहमनी साम्राज्य उत्तर की ओर विजयनगर साम्राज्य के विस्तार को सहन नहीं कर सका और बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया। यह बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य संघर्ष का प्रारंभ था। बाद में यही संघर्ष अगले 200 वर्षों तक चलता रहा। हरिहर ने 1356 में मदुरा के सुल्तान पर आक्रमण करके इस क्षति की कुछ सीमा तक पूर्ति कर दी। इस प्रकार हरिहर ने विजयनगर साम्राज्य को सुदृढ़ रूप से स्थापित कर लिया। हरिहर का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम था, जिसने 1354 से 1377 तक शासन किया। बुक्का एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ और विद्या प्रेमी था। उसके शासनकाल में मदुरा पर विजय हासिल करके मदुरा को विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। बुक्का को भी बहमनी सुल्तानों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का सामना करना पड़ा, किंतु विजयनगर की सीमाओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बुक्का की मृत्यु के बाद हरिहर द्वितीय और देवराय प्रथम उत्तराधिकारी हुए। यद्यपि इन दोनों शासकों के शासनकाल में ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का संघर्ष चलता रहा। तथापि देवराय प्रथम को बहमनियों के आक्रमण के अतिरिक्त आंतरिक विद्रोह का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके शासनकाल में आंध्र में कोडबिंदु के शासक ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके बहमनियों के साथ मिला। इसी के साथ आंध्र में अन्य सामंत शासकों ने भी इस अशांति का लाभ उठाया। ऐसी स्थिति में बहमनी सुल्तान आंध्र के तटवर्ती प्रदेशों में भी अपनी सत्ता का विस्तार का प्रयास करने लगा। बहमनी सुल्तान फिरोज शाह ने बेलहम के शासक के साथ मिलकर आंध्र में विजयनगर की सत्ता को क्षतिग्रस्त करना चाहा, किंतु देवराय ने बहमनी सुल्तान की सारी कूटनीति और आक्रामक गतिविधियों को सफल नहीं होने दिया। देवराय प्रथम एक महान सैनिक, राजनीतिक और निर्माता था। उसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकाली। इतालवी यात्री निकोलो कोंती ने इसमें विजयनगर की यात्रा की और उसने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया। वह विद्या का महान संरक्षक था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ ने कुछ समय तक उसके दरबार को सुशोभित किया था। देवराय ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती करना प्रारंभ किया और
इन मुस्लिम सैनिकों को जागीरें दी गई, उन्हें मस्जिदें बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। देवराय के दरबार में फारस का प्रसिद्ध राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया, जिसने विजयनगर साम्राज्य एवं देवराय की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर की समृद्धि का मूल्यांकन करना काफी कठिन था। विजयनगर के बाजारों में हीरे, मोती और दूसरे कीमती पत्थर खुले रूप में बेचे जाते थे। उनके अनुसार विजयनगर का शासन बहुत कुशल व स्थिर था। 1446 में देवराय की मृत्यु हो गई और उनका उत्तराधिकारी मल्लिकार्जुन गद्दी पर आसीन हुआ, जिसे पूर्णदेवराय भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया और विजयनगर साम्राज्य के उत्तर पूर्व की ओर से उड़ीसा के गजपति नरेश कपिलेश्वर ने और उत्तर की ओर से बहमनी सुल्तानों ने आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए। कपिलेश्वर गजपति ने आंध्र के तटवर्ती प्रदेशों में विजयनगर साम्राज्य के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। मल्लिकार्जुन ने गजपतियों के साथ निरंतर संघर्ष किया और वह कुछ समय तक अपने शासन की सीमा की रक्षा करने में सफल रहा। 1454 के बाद गजपतियों के प्रहार दक्षिण की ओर लगातार बढ़ते गए और कहा जाता है कि गजपति सेनाएं रामेश्वर तक आगे बढ़ आईं। मल्लिकार्जुन गजपतियों के हाथों अपमानजनक पराजय को सहन नहीं कर पाया और 1465 के मध्य उसकी मृत्यु हो गई। मल्लिकार्जुन का उत्तराधिकारी विरूपाक्ष द्वितीय था, जिसे संगम वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आंतरिक विघटन और बाह्य आक्रमण दोनों की गति बहुत तीव्र हो गई थी। कपिलेश्वर गजपति ने विजयनगर साम्राज्य के अनेक तटवर्ती प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। सौभाग्य से चंद्रगिरी में विजयनगर के गवर्नर साल्व नरसिंह ने गजपति नरेश के आक्रमण का बहुत वीरता पूर्वक सामना किया और कहा जाता है कि उसने उड़ीसा की सेनाओं के साथ 24 युद्ध लड़े। दूसरी ओर बहमनी सुल्तान मोहम्मद अष्टम ने भी विरूपाक्ष की अयोग्यता, विजयनगर साम्राज्य की आंतरिक अशांति एवं विजयनगर पर गजपति के आक्रमण का लाभ उठाकर बहमनी सेनाओं ने नेल्लोर और कांची तक विजयनगर पर प्रहार किए। इस संकटपूर्ण स्थिति में पुनः बहमनियों ने आंध्र में तेलंगाना के क्षेत्र में अपनी सत्ता का काफी विस्तार किया। विरूपाक्ष ने 1485 तक शासन करता रहा। इसी वर्ष उसके बड़े बेटे ने उसकी हत्या कर डाली और
इसके साथ ही संगम वंश का इसी के साथ ही संगम वंश समाप्त हो गया। विरूपाक्ष की हत्या के बाद कुछ समय तक प्रणदेव राय ने विजयनगर की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। पुर्तगाली यात्री नूनिज ने समकालीन स्थिति का लाभ पुर्तगाली यात्री नूनिज ने समकालीन स्थिति का उल्लेख करते हुए लिखा है कि संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य सामंत शासक विद्रोह कर रहे थे। संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में सामंत शासक विद्रोह कर रहे थे और सर्वत्र अराजकता व अशांति व्याप्त हो रही थी। ऐसी स्थिति में सालो नरसिंह ने नायकों के साथ मिलकर ऐसे अलोकप्रिय शासन को प्राप्त करने का निर्णय लिया। सालो नरसिंह के एक सेना नायक नरसा नायक ने राजप्रसाद पर अधिकार कर लिया और अपने स्वामी सालो नरसिंह को राजगद्दी पर बैठाने का आमंत्रण दिया।